नमस्कार मित्रों। तो हम तीसरे भाव यानी सिबलिंग्स का भाव जो है उसके बाद उससे रिलेटेड हम कॉम्बिनेशन सूत्र देख रहे थे। वही हम लास्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और थोड़े कॉम्बिनेशंस देखेंगे इसी रिलेशन में, इस संदर्भ में। ठीक है, तो जैसे 11वें भाव का जो स्वामी है, अगर 8वें भाव का जो स्वामी है उसको वो दृष्टि डाल रहा है 11वें भाव किधर से, लग्न से 11वां भाव जो है उसका जो स्वामी है उस पर दृष्टि पड़ रही है मंगल से जो 8वां भाव है उसके स्वामी का। तो ये समझना चाहिए कि लग्न से जो 11वां भाव है उसका स्वामी जहाँ भी बैठा हो वहाँ पर कौन से भाव, 8वां भाव कहाँ से, मंगल से 8वां भाव, लग्न से नहीं, मंगल से जो 8वां भाव है उसके स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो। ऐसे केस में क्या होता है कि जो जातक है उसका जो बड़ा भाई या बहन है उसकी जो है डेथ होगी कब, महादशा में, मंगल के महादशा में। और जो अंतरदशा है वो अंतरदशा कौन सी रहेगी, या तो सूर्य की होगी या फिर 11वें भाव जिस पर दृष्टि पड़ रही है उस 11वें भाव के स्वामी के ऊपर उसकी अंतरदशा रहेगी। ठीक है, अगर मंगल 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो फिर बड़े भाई बहन को डेंजर है, मतलब खतरा है। लेकिन कौन से दशा में, 10वें भाव के अंतरदशा में। 10वें भाव का जो स्वामी है उसके महादशा में और अंतरदशा किसकी, 11वें भाव के स्वामी की या मंगल की, इस अंतरदशा में खतरा रहेगा। अगर 11वें भाव में केतु है और 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है मंगल के साथ और सूर्य तीसरे भाव में है, 11वें भाव में केतु है, 11वें भाव का स्वामी लग्न में है मंगल के साथ और सूर्य है तीसरे भाव में, तो बड़े भाई बहन को खतरा होगा कब, सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा में। ठीक है, जातक जो है वो बहुत ही वीर रहेगा, वीरता रहेगी, वीरता दिखाएगा, वो बहुत करेजियस रहेगा। अगर तीसरे भाव के स्वामी और लग्नेश के बीच में एक्सचेंज है, परिवर्तन योग है और बृहस्पति से दृष्टि पड़ रही है तो फिर बहुत वीरता दिखाएगा। कानों में कुछ समस्या रहेगी। अगर मंगल के लग्न में है दूसरे भाव के स्वामी के साथ और दृष्टि मैलेफिक्स जो है शनि मंगल तो उधर ही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जातक के। दूसरा, कान में अगर प्रॉब्लम होगा अगर दूसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है और चौथे भाव का स्वामी दृष्टि डाल रहा है उस पर, यानी 8वें भाव पे दृष्टि चौथे भाव का स्वामी डाल रहा है,
तो भी जातक को कानों में प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम रहेगा वो भी कैसा, अच्छा खासा रहेगा, जल्दी ठीक नहीं होएगा। अच्छा, किसी भी लग्न के लिए अगर तीसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, ये तीनों एक साथ हैं कुंभ राशि में, एक्वेरियस में, लग्न कोई भी हो, किसी भी भाव में कुंभ हो, कुंभ राशि हो, वहाँ पे तीसरा, चौथा और छठे भाव के स्वामी तीनों रहेंगे, तो फिर सुनने की प्रॉब्लम रहेगा जातक को। अच्छा, जातक के भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे अगर तीसरे भाव का स्वामी ट्राइन में है और मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं कहीं भी। जातक को सिर्फ एक भाई या एक बहन रहेगा अगर तीसरे भाव का स्वामी मंगल के साथ और शनि के साथ सातवें भाव में बैठा है, तो एक भाई या बहन तो रहेगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब जातक के तो किसी काम का नहीं आएगा वो। ठीक है। जातक को कोई भाई बहन नहीं होगा अगर लग्नेश, मतलब लग्न का स्वामी अगर कमज़ोर है और मंगल और तीसरे भाव का स्वामी ये दोनों कहाँ बैठे, आठवें भाव में जाके बैठे, तो कोई भाई बहन नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए तीसरे भाव में कोई प्लैनेट नहीं चाहिए। अगर कोई प्लैनेट है तो फिर एक आधा भाई या बहन रहेगा, लेकिन वो भी कितना जल्दी नहीं होगा, कुछ समय के बाद होगा, दिक्कत आएगी। मतलब अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है और साथ में 10वें भाव का स्वामी भी बैठा है, तो जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, मतलब जल्दी उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट रहेगी। लेकिन इसके लिए तीसरे भाव खाली रहना चाहिए, उसमें कोई प्लैनेट नहीं चाहिए। अगर 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में है और साथ में 10वें भाव का स्वामी है, तो फिर बड़े भाई बहन जो हैं उनकी आयु बहुत कम रहेगी। लेकिन इसके लिए 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ग्रह रहेगा तो फिर जो है ये आयु जो है वो लंबा हो जाएगी। अगर मंगल 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी के साथ है, मंगल अगर 12वें भाव में है और साथ में 12वें भाव का स्वामी भी बैठा है और इन पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, और तीसरे भाव में 8वें भाव का स्वामी बैठा है, तो फिर जातक जो है उसके जो भी उसके भाई बहन रहेगा वो इमीडिएटली पैदा होने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर वो बच भी गए, सर्वाइव हो गए, तो मतलब उनका कोई ऐसा कोई अच्छा रिलेशन जातक के साथ नहीं रहेगा, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा जातक को कुछ उनसे। ठीक है। तो ये कुछ सूत्र थे सिबलिंग्स के।